ये फुल कोर्स का टेस्ट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ईटा पैटर्न पे, अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस। मींस रैंडम एमसीक्यूज भी हैं, कभी फिजिक्स, कभी बायो, कभी केम। अच्छा, फर्स्ट वन है स्किन विल बी मोर एसिडिक इफ, अगर सेबेशियस ग्लैंड सेक्रेट मोर ऑयल ऑन स्किन, तो उतना ज्यादा वो एसिडिटी होगी इसमें, ठीक है। दैट स्टिमुलेट सेल टू टर्न ऑन द जीन फॉर एंटीवायरल प्रोटीन, ये किसका फंक्शन है? इट्स द फंक्शन ऑफ इंटरफेरॉन्स। एक्टिवेशन फेज में क्या होता है? साइटोटॉक्सिसिटी सेल वो करते हैं, डिवाइड होते हैं रैपिडली, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब द लिम्फोसेल एंड आल्सो नेम इट, ये बार्टोलिन था, ठीक है, ये इम्यूनिटी वाले चैप्टर में मेंशन है, सॉरी सर्कुलेशन वाले चैप्टर में, केपी बुक में। इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज जीरो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जीरो है, मींस एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है। एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जीरो है, इसका मतलब है कि बॉडी रेस्ट में है, बॉडी रेस्ट में तो उसकी वेलोसिटी भी जीरो होगी। तो ये बात बहुत, अगर वेलोसिटी जीरो है तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन भी फिर जीरो हो जाएगा, ठीक है। स्लोप एंड ग्रेडियंट ऑफ वीटी स्ट्रेट लाइन, मींस या स्ट्रेट लाइन इस तरह भी हो सकता है या इस तरह भी हो सकता है। अब व्हेन ओनली, जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, यस इसमें भी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, इसमें भी, बट इसको एक्सेलरेशन को हम डिसेलरेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी इसमें फिर आपके पास हो जाएगा। फिर आपके पास है वी कैन नॉट टच अ बॉडी विदाउट बीइंग टच, इट्स अ न्यूटन थर्ड लॉ है ये, ठीक है। द नंबर ऑफ ग्राम एटम इन हीलियम, तो देखो हीलियम 6 ग्राम हीलियम दिए, पहले हीलियम कितना होता है? 4 ग्राम का मतलब है 1 मोल एटम, और 8 ग्राम का मतलब होता है 2 मोल, ये इसके दरमियान में दे रहा है 6 ग्राम, इसका मतलब है ये 1.5 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब वो कह रहा है 21 ग्राम किसके बराबर होगा? नाइट्रोजन देख लो, नाइट्रोजन है 14 ग्राम, वो है 1 मोल, अगर मैं उसका डबल ले लूँ 28 तो वो 2 मोल, उसका हाफ ले लूँ 21 दरमियान तो वो 1.5, तो देखो ना 21 ऑफ नाइट्रोजन इसके बराबर आ रहा है, दैट्स वाई ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज द ओन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक है तो KOH बेस के साथ नहीं करेगा, ठीक है। द पॉसिबल m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है सेकंड शेल में S भी आ जाता है, P भी आ जाता है। P के लिए M क्या होते हैं? 3 ऑर्बिटल हैं, 0 भी इसके लिए हो सकता है, -1 +1, ठीक है। द इंग्लिश, देखो ये अब बोलने वाले की बात करें, जो इंग्लिश बोलते हैं अंग्रेज, तो इनके लिए हम फिर प्लूरल यूज करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। स्पीक, एस वाला स्पीक यूज नहीं करोगे। When Simon dash back tonight, he will cook dinner, तो he will उधर फ्यूचर इंडेफिनेट है, इस तरफ प्रेजेंट इंडेफिनेट आएगा, ठीक है। विल शेल के साथ इस साइड पे प्रेजेंट इंडेफिनेट आता है, कम्स आ जाएगा। साइमन सिंगुलर है, दैट्स वाई सिंगुलर वर्ब। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वेन, वेन के लिए कौन सी बात ट्रू है? द मैसेज एक्शन मसल कीप द फ्लो ऑफ ब्लड इन वीन, ठीक है। एवरेज प्रेशर इन वीन इज अबाउट 5 से 10, और आर्टरी में 100 के आसपास होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए एंड बी ये दोनों करेक्ट है। चूज वन ऑफ द फॉलोइंग दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन वेसोडाइलेशन एंड वेसोकंस्ट्रिक्शन, में कौन रोल प्ले करता है? आर्टरियोल्स, ठीक है। द डब साउंड इन हर्ड वॉल इज हर्ड व्हेन, कब सुना जाता है? डब साउंड इज हियर्ड व्हेन वेंट्रिकुलर डायस्टोल आकर एंड सेमिल्यूनर वाल क्लोज। इसलिए इसमें दो, एक लब साउंड है, ठीक है, इसको फिर फर्स्ट साउंड भी कहते हैं, ये जब एवी वाल क्लोज होते हैं, और दूसरा डब है, इसको सेकंड साउंड भी कहते हैं, और ये जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो और सेमिल्यूनर वाल क्लोज हो। सेक्रेशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑलमोस्ट इज न्यूट्रल, so that is salivary glands. For a system which is isolated with non-zero internal forces, the change in linear momentum, change जीरो के बराबर होगा, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम है, बट विद नॉन जीरो, द चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज जीरो ऑलवेज। 18 है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या होता है? वो तो हमेशा जीरो होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल तो होता नहीं है, सिर्फ हम वर्टिकल लेते हैं जो कि g के बराबर है। फॉर अ कांस्टेंट फोर्स एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आपको क्या देते हैं? फोर्स कांस्टेंट है, ये इस तरह, अभी एक एरिया, एक आपको रेक्टेंगल दे रहा है, ठीक है। और इन द कंपाउंड CONH2O2 द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, CO में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो आपके पास SP होती है, ठीक है। तो ए ऑप्शन भी आपके पास गया, सी ऑप्शन भी आपके पास गए। H2O2 वाला स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा ना, सेम यही H2O2 में भी यही हाइब्रिडाइजेशन होती है, और sp3 होती है उसमें, तो दैट्स वाई आपके पास बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और
ठीक है, CO में क्योंकि 3 बॉन्ड होते हैं, अल्काइन आप लोगों ने पढ़ा होगा 3 बॉन्ड वाले sp हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। स्पीशी हैविंग नॉन प्लेनर ज्योमेट्री, CH4 ये टेट्राहेड्रल है, ये नॉन प्लेनर है। बाकी AlCl3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें आ जाता है। ठीक है, बेंजीन ये भी sp2 है, ये भी प्लेनर में आ जाता है बेंजीन जो है। ठीक है, तो फिर आला दबाव तो नहीं हो सकता, ओनली बी हो जाएगा। 22 है एक्वस KOH cause SN reaction in alkyl halide on which of the following alkyl halide KOH aqueous would not like to attack easily इस पे अटैक ना कर सके। तो आपको पता है रिएक्टिविटी ऑर्डर का कि Ri मोर रिएक्टिव देन R ब्रोमो मोर रिएक्टिव देन R क्लोरो और मोर रिएक्टिव, यानी फ्लोरीन वाला सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। सी ऑप्शन आपके पास इसमें हो जाएगा। ठीक है, और कमेंसमेंट ऑफ वर्ड विद द सेम लेटर, अब ये आपसे मीनिंग पूछ रहा है। ठीक है, तो वो कैब एक बहुत ही वसी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा, जितना आप लोग करें कम है। इसके लिए मैं कहूँगा कि आपके बुक के लास्ट में जो ग्लोसरीज हैं उनको करें। ठीक है, तो शायद उनसे कभी कभार आते हैं। ठीक है, अब कमेंसमेंट का क्या मतलब है? कमेंसमेंट का मतलब होता है शुरुआत करना किसी की। ठीक है, अब इसके लिए आपको डिफरेंट लफ्ज यूज याद करने। ठीक है, और ये एलिट्रेशन, ये फिगर ऑफ स्पीच है, ये इसी टर्म में आता है। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच, जैसे एक फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है पर्सोनिफिकेशन, मीन्स एक बेजान को आप जानदार कर देना। तो फिर आपसे पूछे कोई क्या होगा कि मीन्स जैसे कहते हैं, हम कहते हैं ना घास के टुकड़े गा रहे थे, तो अब गाते तो इंसान है, वो तो नहीं गाते ना, तो फिर ये वो फिर पर्सनिफिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, अब उसका पहले आपको उसका मतलब आना चाहिए। इसी तरह ये आपके पास जो कमेंसमेंट है, किसी चीज़ की शुरुआत करना, ठीक है, आगाज करना किसी चीज़ का, तो ये फिर एलिटरेशन में आता है। मीन्स एलिटरेशन का भी ये मतलब है किसी चीज़ के पहले पहले शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ, या ठीक है, इसी में इसका मतलब आता है। फिर आपके पास है 24 के द टेलर, अच्छा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, द टेलर सेड टू हिम विल यू हैव द स्वीट रेडी टू। अब एक तो ये वो है, क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो जब क्वेश्चन पूछेगा आप लाजमी आस्क देखो, पहले सारों में आस्क लगा हुआ है, यस ये बात तो ठीक है। अब विल आया हुआ, जितने भी W वाले होते हैं ना उनको हम चेंज करते हैं, मीन हेल्पिंग वर्ब है, विल वाला हेल्पिंग वर्ब हो गया, डिड हो गया, तो इसको पहले हम इफ में चेंज करते हैं। ठीक है, तो ना ए नहीं हो सकता बी भी, क्योंकि दैट है इसमें भी इफ है, इफ में इसमें भी। अब विल है, विल आपके पास वुड में चेंज होता है, यहाँ पे तो वुड में चेंज नहीं हुआ, तो दैट्स वाई सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, कौन सा इनमें से ये रिफ्लेक्स? वेस्ट पुश टुवर्ड द रेक्टम बाय अ विगरस पेरिस्टाल्टिक एक्शन, यही ये रिफ्लेक्स है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन इज डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इन ऑल रिस्पेक्ट एक्सेप्ट, किस लिहाज से डिफरेंट नहीं है? इन लार्ज पेरिस्टाल्टिक वेव अकर एट इरेगुलर इंटरवल। ठीक है, ये इस लिहाज से नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन हैव 3 to 4 टाइम मोर डायमीटर, ये बात करेक्ट है। लार्ज इंटेस्टाइन कंटेन स्केलेटल मसल एट टर्मिनल एंड, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन हैव नो विलाई, ठीक है, ये बात करेक्ट है। बाकी डिफरेंट ऑल रिस्पेक्ट एक्सेप्ट पहले वाला नहीं है। हाउ मच गैस्ट्रिक जूस रिलीज एट ईच मील? सो इट इज 400 से 800 मिलीलीटर। ठीक है, ये याद करें, वैल्यूज है। लिंगुअल लाइपेज इज सेक्रेटेड बाय, lingual lipase is secreted by Ibner gland. Electromagnetic force is in general is electromagnetic force एक non conservative force है। If 60 gram man run up and stand at the height of the stair is for the power, power देखो, power होता है work per unit time, वर्क में मैं पुट कर सकता हूँ mgh पर यूनिट टाइम। अब देखो मास भी आपको दे रहा है, g भी आपको पता है 10, h भी आपको दे रहा है, टाइम भी आपको दे रहा है, इससे आप पावर इजीली मालूम कर सकते। इफ अ मैन हैज वेट 600 न्यूटन ऑन अर्थ सरफेस एंड सडनली रेडियस ऑफ अर्थ बिकम हाफ द वेट ऑफ द सेम पर्सन विल बिकम, सडनली रेडियस ऑफ द अर्थ, देखो रेडियस के साथ g जो होता है वो होता है इनवर्स विद स्क्वायर, रेडियस को हाफ कर रहा है तो ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, g बिकम 4 टाइम,
वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी, जी जब 4 टाइम बन जाएगा, अगर वेट पहले 600 था तो अब 4 टाइम बन जाएगा 2400 न्यूटन, ठीक है। 3 रिएक्शन आर गिवन, द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिएक्शन डोनेट डैश इलेक्ट्रॉन। स्ट्रॉन्गेस्ट मीन जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हो, ठीक है। तो आप देखो कि जिसके साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा हो, तो फ्लोरीन यू नो कि वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले आप इलेक्ट्रॉन गिनो किस में कितने, वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन कितने सबसे ज़्यादा लॉस हुए। यहाँ पे सल्फर +6 है, वहाँ पे सल्फर -2 4 और +4 है, मीन्स यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन वो हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे +6 है, ठीक है, -8, और यहाँ पे आया हुआ है -4 +2, -4 और +4, ठीक। यहाँ पे देख लो +6 है और यहाँ पे आया हुआ है -2 +2, तो +6 से आया हुआ है -2 में, क्योंकि हाइड्रोजन +2 है, सल्फर -2 है। +6 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 2 वो वाले हो गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन, ये ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन H2O NH3, द लोवेस्ट लिक्विफिकेशन पॉइंट अमंग द 3 इज ऑफ, किसका लोवेस्ट लिक्विफिकेशन पॉइंट है, जिसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस जितनी कम होगी उतना उसका, तो देखो H2O स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, HF स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, एसिटिक एसिड का तो वाटर से भी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई है, ठीक है, तो सिर्फ NH3 रहेगा, उसमें वीक है सारों से, तो इसका लिक्विफिकेशन पॉइंट भी सबसे कम होगा। 34 है द एम्बीडेंटेट, अब ये सेकंड चैप्टर है ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, उसमें ये एग्जांपल दिए हुए हैं बाइडेंटेट, मोनोडेंटेट, एम्बी, तो ये थायोसाइनाइड जो है ना, ये एम्बीडेंटेट लिगेंड की एग्जांपल में आता है, ठीक है। इट इज़ नॉट इजी टू रिमेन ट्रैंक्विल व्हेन दोज अराउंड यू, अब ये बिल्कुल वो कैद है, आपको मायनी आनी चाहिए, ठीक है। इट इज़ ट्रैंक्विल व्हेन दोज अराउंड यू बिहेव इन सोशली एक्सेप्टेबल मैनर, ये फिल इन द ब्लैंक्स इसके लिए करेक्ट है, ठीक है। और द कैप्टन एलॉन्ग विद हिज टीम, देखो कैप्टन सिंगुलर है, जब सिंगुलर है तो इधर इज आना चाहिए, ठीक है। एलॉन्ग के बाद हम नहीं देखते, हम कैप्टन को देखते हैं, तो आर नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे इज आना चाहिए था। एपोप्लास्ट पाथवे इज इंटरप्टेड एट विच रीजन ऑफ रूट, तो एपोप्लास्ट पाथवे एंडोडर्मस पे कट हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे स्ट्रिप्स मौजूद हैं। इन विच आर द फॉलोइंग इंसेक्टिवोरस प्लांट द लीव आर कवर विद स्टिकी ग्लैंड टिप्ड हेयर, तो ये किन में है, तो ये भी बुक में मेंशन है, एग्जांपल है पैसिव ट्रैप और एडहेसिव ट्रैप में आप लोग देख लें, ठीक है, वहाँ पे दिया हुआ है। ड्रोसेरा में ये प्रोपॉइज इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किसके एग्जांपल में आता है, सिटेशियंस। अमेरिकन ओपोसम, ये किन के एग्जांपल में आते हैं, दे आर मार्सुपियल्स, ठीक है, ये बिल्कुल किंगडम एनिमेलिया से ये वाला उठाया हुआ है। इफ मास ऑफ बॉडी बिकम 4 टाइम then absolute gravitational potential does not depend upon the mass, वो remain same रहेगी, ठीक है। 42 है कि if 2 kilogram stone is viral in a vertical, so if tension in the string in the bottom is 50, then centripetal force at the bottom in the low on it at bottom lowest state is क्या होगा आपके पास, तो 50 न्यूटन है ना पहले, mv²/r store is viral in what if tension in the string is bottom is 50 newton, then centripetal force on it bottom will be mg, mg करो ना, mg g क्या होता है 10 10 2 ने 20, तो 50 - 20 आपके पास क्या बचेगा 30 न्यूटन। ऑर्बिटल स्पीड, अब ये रट्टा पॉइंट है, ऑर्बिटल स्पीड आपने याद करनी है, ठीक है, 8 = 30,000। एवापोरेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन, एवापोरेशन मॉलिक्यूल के सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, बाकी टेम्परेचर अप्लाई, कोहेसिव फोर्सेस, टी डेंसिटी। स्टूडेंट वर हीटिंग डायमंड इन अ कंटेनर टू प्रोड्यूस ग्रेफाइट, इफ वी इंक्रीज प्रेशर ऑन दिस इक्विलिब्रियम सिस्टम, तो फिर क्या होगा डायमंड को ग्रेफाइट में, तो इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा, देखो ग्रेफाइट पे प्रेशर अप्लाई होता है, ठीक है, तो उनमें पोर्स मौजूद होते हैं, तो इक्विलिब्रियम क्या जाएगा वापस शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट। The oxidation state of platinum, प्लाटिनियम यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है, इसमें तो प्लाटिनम मौजूद ही नहीं है, ठीक है, तो इसको पे हम किस तरह सॉल्व करें। अच्छा देखो ना H2SO4 होता है, SO4 पे -2 हो जाएगा और उधर +2, ठीक है,
और HNO2 -2 ना, NO2 पे आपके पास जो चाहिए, यहाँ पे इन लोगों ने प्लैटिनम नहीं दिया हुआ, तो हम फिर किस तरह मालूम करें। एक मिनट, अगर मुझे कोई NO2 है ना, NO2 पे तो -1 होता है, ठीक है। और NH3 पे 0 होता है, NO2 पे -1 होता है, ठीक है। अब ये चार्ज यानी अब इधर प्लाटिनम नहीं दिया हुआ, साथ में हो सकता है कोई और भी मिस हो, ठीक है। तो NO2 है -1 है, तो अगर इधर कोई इसके साथ अभी सेंट्रल एटम होता ना, तो हम उस पर क्या पुट करें कि ऊपर +2 आ जाए, हमें इधर फिर 3 पुट करना चाहिए था, ठीक है। फिर इसका चार्ज 3 होना चाहिए। अगर इधर कोई और क्लोरीन होता तो -1 और NO2 का भी -2। अब इधर हम क्या पुट करें कि ऊपर इधर 4 पुट करो, तो ये 4 भी हो सकता है। फिर डैश डॉग्स कैन मेक फ्रेंडशिप विद कैट्स, तो कौन सा आपने यूज करना है वर्ड, फ्यू डॉग्स, ठीक है, ये करेक्ट है यहाँ पे। आई डैश वी शुड एक्सेप्ट द ऑफर, अब ये कंडीशनल से आया हुआ है, तो कंडीशनल आपको क्या कहते हैं, थिंक, आई थिंक वी शुड एक्सेप्ट द ऑफर, डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है, ठीक है। फिर आपके मीन्स वहाँ पे शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म है, इधर यहाँ पे अगर अच्छा होता पास्ट इंडेफिनिट बहुत अच्छा है, ठीक है, बट यहाँ पे अब दिया नहीं हुआ, तो थिंक पे यही करेक्ट है। एनएमनियॉट्स इंक्लूड, एनएमनियॉट्स के एग्जांपल में कौन आते हैं, क्योंकि अगर इधर इफ वगैरह होता ना फिर पास्ट इंडेफिनिट करेक्ट था, बट यहाँ पे तो इफ वगैरह नहीं है, फिर ये इतना कंडीशनल वाला सेंटेंस नहीं बनता। 49 एनएमनियॉट्स इंक्लूड फिश, एम्फीबियन, इनकी क्लासिफिकेशन में आते हैं, ठीक है। और नो मेटामॉर्फोसिस, ये अब किंगडम एनिमले से वहाँ पे एग्जांपल में दिए हुए, कोलम्बलोन में कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होता, चेंजेस वगैरह, ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन आर्थ्रोपोड एंड एनालिडा में ओनिकोफेरा, इनके दरमियान कनेक्टिंग लिंक है। इस तरह बर्ड्स और रेप्टाइल में आर्कियोफेटेरिक्स है, ठीक है। बुकलंग आर्कन्यूड्स में मौजूद होते हैं। फिर आपके पास 53 दे रहा है कि a particle is acted upon by a constant force which perpendicular to the direction of its motion, then kinetic energy direction पे depend नहीं करती, वो आपके पास constant रहेगी। Two body A and B having same mass and size on rolling, ठीक है, moment of inertia of A is greater than that of B, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी इनवर्स रिलेशन है, तो कौन सी बॉडी पहले आएगी, तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है वो पहले आएगी, तो बी का कम है, दैट्स व्हाई बॉडी बी। इफ डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन बिकम 4 टाइम, ये केपलर लॉ है, केपलर है, ठीक है। तो इसमें जो रिलेशन है टाइम जो होता है ना, वो ये मैं आपको कर दूँ, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द न्यू टाइम, 4 टाइम दे रहा, 4 की पावर 3/2, तो 2 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 गया, 2 की पावर 3, 8 आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो अभी वैसे 365 है, 365 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 29, 20 डे आपके पास बनते हैं, ठीक है। और द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर +1 इज दिस, द एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर। देखो इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, जब अनपेयर्ड नहीं है तो कलर भी इसका कोई नहीं होगा, ठीक है, कलर भी नहीं होगा। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते, नीचे ई ऑप्शन भी है, ठीक है। तो डायमैग्नेटिज्म भी हम इसको कहते हैं, मीन ये वीकली रिपेल होते हैं, तो बोथ सी एंड डी। फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के बारे में आप क्या कहोगे, तो देख लो ना, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट के मोल क्या है, कम है। जब प्रोडक्ट के मोल कम होते हैं तो Kp लेस देन Kc, प्रोडक्ट के मोल ज्यादा होते हैं तो Kp ग्रेटर देन Kc, प्रोडक्ट के मोल बराबर होते हैं तो Kp इज इक्वल टू Kc, ठीक है। इनिशियली 1 मोल ईच ऑफ N2 and O2 वर मेड टू रिएक्ट, ठीक है। इफ इट एट इक्विलिब्रियम 0.25 मोल ऑफ O2 इज ग्रेटर देन, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो ये पहले 1 था, 1 था, 0 था, इक्विलिब्रियम में ये हुआ 1 - x, 1 - x और वहाँ पे बना 2x। अब वो कह रहे इक्विलिब्रियम पे 0.25 मोल ऑफ O2 इज प्रेजेंट, इसका मतलब x से मैं क्या काटूं कि 0.25, आज x से 0.75 काटो
तो 1 माइनस 0.75 ये भी हो जाएगा 1 माइनस 0.75 और उस तरफ बनेगा 2 इंटू 0.75। ठीक है, तो ये 0.25 0.25 और वो हो जाएगा 5 दूने 10 7 दूने 14 1 15 और 1.5। ठीक है, 1.5 आ रहा है। तो केसी, अब केसी आपके पास क्या होता है, केसी बराबर होता है प्रोडक्ट है आपके पास 1.5 और वो है 0.25 का स्क्वायर। केसी इसने मांगा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप अब सॉल्व करो 0.25, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ 1.5 बट और 2NO है ना, 1.5 का भी स्क्वायर हो जाए। अच्छा, अब स्क्वायर रूट मैं ले लूँ, 1 मिनट, स्क्वायर रूट मैंने ले लिया, तो ये स्क्वायर रूट तो गया, के सी का आ रहा है आपके पास अंडर रूट 1.5 डिवाइड बाई 0.25, पॉइंट काटो, ऊपर 2 0 चले जाएंगे, इधर नीचे 1 0 नीचे आ जाएगा, 1 1 0 गया, 150 डिवाइड बाई 25, 150 डिवाइड बाई 25, 25 5 125 25 6। ठीक है, और के सी उधर स्क्वायर रूट था, आप स्क्वायर ले लो, तो 6 का स्क्वायर 36, बी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का। 59 है दैट विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ नहीं सकते उसको क्या कहते हैं, दैट इज इलेजिबल। ठीक है, और फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, कौन सी स्पेलिंग इसमें करेक्ट है, ये ए वाली करेक्ट है, ह्यूमरस। ठीक है, अच्छा 61 है आपके पास के चूज वन ऑफ द मिसमैच एक्सक्रीटरी पार्ट, प्लेनेरिया फ्लेम सेल है। ठीक है, इंसेक्ट माल्फिगियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीशन के लिए यूज होते हैं, एनालीडा नेप्रिलिया मोलुस्का कॉक्सल ग्लैंड आई थिंक होते हैं। ठीक है, ग्रीन ग्लैंड नहीं है, ये रॉन्ग। फिनोलिक आर इफेक्टिवली यूज्ड अगेंस्ट, दे आर इफेक्टिवली यूज्ड अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड इंसिलेशन, ये एक ड्राई हीट ट्रीटमेंट है। ठीक है, और बैक्टीरियल विल्ट ऑकर ड्यू टू रेलिस्टोनिया सोलरशियरम। 65 है कि द स्पीड ऑफ साउंड इज लार्जर इन स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द मास, तो जिसका मास कम उसकी स्पीड ज़्यादा, तो हाइड्रोजन। शटरिंग ऑफ गिलास बाय सिंगिंग इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किसकी एग्जांपल में आते हैं, ये रेजोनेंस की एग्जांपल में आते हैं। ठीक है, 67 है आपके पास के मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव वेव ड्यूरिंग मोशन, मोमेंटम, तो यू नो कि मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। द कंपाउंड ऑफ मैंगनीज विद जीरो रिड्यूसिंग पावर, जीरो रिड्यूसिंग पावर का मतलब है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत हाई हो, तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी बहुत हाई होगी, रिड्यूसिंग पावर बहुत कम होगी, मींस बिल्कुल उससे आगे वो इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, तो चार्ज सबसे ज्यादा। तो चार्ज की MnO4 ऑक्सीजन पे -8, इस पे +7 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा है। अच्छा, इस पे ज़्यादा है तो इसकी एसिडिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें पूछ ले एसिडिटी किसकी ज़्यादा है, तो वो भी इसी की ज़्यादा है। इसमें पूछ ले कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा है, वो भी इसका ज़्यादा है। इसमें पूछ ले साइज किसका ज़्यादा है, वो भी इसका। बेसिसिटी किसकी कम है, इसकी कम है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। जनरल केमिकल रिएक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विद एसाइलो हाइड्रोकार्बन इज एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, तो कौन से रिएक्शन जनरली इनके साथ नहीं होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ए साइक्लिक है ना, साइक्लिक नहीं है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो साइक्लिक की होती है, तो ये इसमें नहीं होंगे। बाकी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन यस, पॉलीमराइजेशन अल्कीन में देखो होता है। Henderson-Hazel-Balch equation is used to calculate pH of above this correct, इसके लिए correct pH is equal to pKa plus log of salt by acid, तो इसमें ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे हम अपनी डिस्कशन ख़त्म करते हैं, इससे जो आगे MCQs है वो फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।